चैनल यूनिक क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की आपकी जो कविता है भरत राम का प्रेम, उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, यानी कि कैसे भी घुमा कर पूछा जाए पर आपको आंसर आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम इन जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें अपनी पूरी पोएम जो है उससे पूछने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इस पोएम का, ताकि आपको आपका बेस क्लियर हो जाए। और मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले आपको पोएम अपने अच्छे से पढ़नी चाहिए, अपनी कविता अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कितने भी करवा लें फिर भी जो होता है आपको क्या दिया जाता है, आपको जो होगा पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और फिर आपसे जो है उसको लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, ये जो भरत राम का प्रेम है सबसे पहले किसने लिखा है, आपको ध्यान रखना ये जो है हमारे जो तुलसीदास हैं उनके द्वारा रचित है। ठीक है, ध्यान रखना तुलसीदास के द्वारा रचित है। ये प्रश्न आपका एक हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो भरत राम का प्रेम है इसमें जो भरत हैं वो क्या करते हैं, जब राम सीता और लक्ष्मण तीनों के तीनों कहाँ पर चले गए थे, वन में चले गए थे 14 साल का वनवास काटने के लिए। तो उस टाइम पर भरत जो होते हैं, आपने रामायण वगैरह देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि भरत जो होते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके पास जाते हैं और उनके पास जाने के बाद जो है वो किसी को जो है दोषी नहीं ठहराते हैं। वो अपना जो प्रेम है अपने भाई के प्रति यानी कि राम के प्रति जो प्रेम है भरत का उसे दिखाया है यहाँ पर तुलसीदास ने पहले पद में। फिर जो है उसके बाद बताया है कि जो भरत है भरत खुद को दोषी बता रहे हैं। यहाँ पर भरत जो है ना तो अपनी माँ को दोषी बताते हैं ना ही किसी और को, वो खुद को दोषी बताते हैं। उनका मानना है कि उनके कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई है, और उनका मानना है कि उनका जो ये सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है, राम सीता के चरणों में आकर, यानी कि राम सीता की जो अगर वो उनके साथ अच्छा करेंगे, उनका जो रहेगा उनके सिर पर हाथ, तो इसका मतलब क्या होगा, उनके साथ अच्छा होगा। इस तरीके से बताया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला तो भरत का जो चरित्र है वो हमें बताना है, क्योंकि पूरी जो तुलसीदास की ये लिखी गई है ये भरत राम का प्रेम, इसमें जो है भरत के चरित्र के बारे में हमें बताया गया है। और उस सबसे पहले ये जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो है हमारे जो इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो उसे कैसे देख सकते हैं। आप जाएंगे हमारे यूनिक क्लासेस पर, उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, देखिए, और यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी। ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, इस प्लेलिस्ट में आपके जितने भी पोएम्स है वो करवाई गई हैं। ये प्लेलिस्ट जो है इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम का पूरा सिलेबस करवाया गया है, टर्म 2 का, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए। प्रीवियस ईयर में जितने सालों के आए हुए क्वेश्चन है वो करवाए गए हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें चेक कीजिए, ये आप सभी के लिए ये। ठीक है, तो अब हम जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था भरत का जो चरित्र है उसको लेकर पूछा जाता है। तो रामचरितमानस यानी कि ये जो आपका लिया गया भरत राम का प्रेम है, कहाँ से लिया गया, रामचरितमानस से लिया गया। उससे अवतरित प्रसंग को पढ़कर भरत के प्रति आपके मन में जो धारणा बनती है, यानी कि हम भरत के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ज़्यादा ही डीप में लिखना पड़ता है या फिर बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। अगर आंसर सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और मेरा मानना तो यह है कि अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। तो देखिए, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद हमें जो है इस तरीके से पता चलता है कि जो भरत है उसके प्रति हमारा जो सम्मान है वो सम्मान का भाव बढ़ जाता है, यानी कि हम उनका आदर करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है भरत को एक आदर्श अनुज के तौर पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो है कई जो उनकी माता है उनको लेकर भी वो क्या है, उसको लेकर भी, क्योंकि वो दोषी थी फिर भी उसके दोष को वो क्या है ठहराते हैं, इनके हटा देते हैं, उनके दोष को नहीं मानते हैं, वो क्या अपने खुद के दोष को मानते हैं भरत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है। और उनके प्रति कैकेयी के प्रति, अपनी माता के प्रति जो उन्होंने कटु वचन बोले थे उसको भी लेकर उन्हें बड़ी शर्मिंदा होती है कि ऐसा मैंने क्यों बोला। ठीक है, तो इससे जो है हर तरीके से जो भरत है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो कितने अच्छे थे। इसके साथ साथ जो भरत है उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता है, वो अहंकारहीनता है उनके अंदर, और विनम्रता का जो परिचय वो हमें पता चलता है कि वो विनम्र स्वभाव के भी थे। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दो चीज़ें जो है, एक तो ऊपर बताई है और एक ये नीचे बताई है, उनके अंदर अहंकार नहीं था, हमने देखा है। और विनम्रता का जो स्वभाव है उनका रहा है, अपने बड़ों के प्रति जो कृतज्ञ है रहे हैं वो, यानी कि राम के प्रति कृतज्ञ रहे हैं, उनका भाव जो इससे पता चलता है। तो ये जो चरित्र है काफ़ी ऊंचा होता है, ठीक है। तो अगर चरित्र पूछा जाता है तभी भी आपको यही लिखना है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तभी भी आपको यही लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हो सकता है आपको मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही हो और बीच बीच में मुझे वीडियो भी थोड़ी रोकनी पड़ रही है क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो रखी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांशों में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य वाला जो क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए यहाँ पर दिखाया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन दिया ही जाता है, ठीक है। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जब आपसे पूछा जाता है तो आपको दोनों अलग अलग एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको इस तरीके से एक ये दे दिया जाता है, पंक्ति दे दी जाती है उठाकर, फिर आपसे पूछा जाता है, पुलकी समीर सभा भय ठाड़े नीरज नयन नेह जल बाड़े। पुलकी समीर, यहाँ पर इसका भाव सौंदर्य क्या रहेगा, ये जो चौपाई है, ठीक है, आप इसे चौपाई बोलेंगे। ये जो चौपाई है भरत की मनोदशा के बारे में यहाँ पर हमें एक मार्मिक चित्रण हमें दे रही है, ठीक है। यानी कि भरत का जो मनोदशा है उस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या हालत है, ये हमें पता चलता है। सॉरी। मुनि वशिष्ठ के जो परामर्श है उस पर भरत अपनी बात कहने के लिए, जब जैसे कि मुनि वशिष्ठ जो है वो वशिष्ठ है वो भरत को कहते हैं कि तुम अपनी बात कहो, तो उस टाइम पे जो भरत है वो ये बातें कहते हैं कि सब कुछ प्रभु आपने सब कुछ जो है, यानी कि प्रभु किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो मुनि वशिष्ठ है उसको भरत जो है यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु सब कुछ आपने बता तो दिया है, राम के सामने सब कुछ जो है आपने बता दिया है। उनके शरीर में पुलक का अनुभव है। तो देखिए यहाँ पर जो है भरत जो है वो पुलकित होकर सभा में खड़े हो जाते हैं और फिर जो है वह इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि पुलक को समीर यानी कि वायु के समान जो है हमें दिखाई देते हैं जब वो सभा में खड़े होते हैं। ये सब कुछ जो है तुलसीदास ने बताया है। और फिर भरत का जो भाव व्याकुल मनोदशा है उसके बारे में पता चलता है जब उनकी आंखों में से क्या है अश्रुधारा निकलती है, वो भी प्रेम अश्रु निकलते हैं राम के प्रति। तो ये इसका भाव सौंदर्य है, ये जो दो पंक्तियां हमें ऊपर दी हैं, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पर शिल्प सौंदर्य ये रहा। शिल्प सौंदर्य में बताया गया है हमें कि पुलिक समीर में शिल्प सौंदर्य में आपको वो चीज़ें बतानी है जो आपको यहाँ पर तुलसीदास ने जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं, यानी कि अपनी इन पंक्तियों को, इन चौपाइयों को निखारने के लिए कौन सा अलंकार लगाया, किस प्रकार की भाषा प्रयोग की है इस तरीके से, और क्या चीज़ ऐसी है इसमें जो बहुत, या फिर चित्र हम कहते हैं ना हमारी आंखों के सामने चित्र आ गया, तो वो चीज़ें बतानी होती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले अलंकार पुलकित समीर जो है उसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। अब देखिए नीरज नयन जो है, नीरज नयन का मतलब होता है कमल के समान नेत्र, ठीक है। नीरज मतलब जो होता है कमल होता है और नयन का मतलब होता है नेत्र। तो कमल के समान जो नेत्र यानी कि यहाँ पर हमारी क्या की गई, तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार उसका समान बताया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। सॉरी, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे आज वीडियो बनाते हुए, फिर भी काफ़ी टाइम हो चुका 12th क्लास की वीडियो बनाए हुए, इसलिए बनानी पड़ रही है। देखिए नीरज नयन नेह में जो है न शब्द की बार बार आवर्ती हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना तुलसीदास ने अपनी इन चौपाई में अवधी भाषा का प्रयोग किया और ये चौपाई छंद है, ये दो चीज़ें आपको रट लेनी है और इसके इनमें लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए आगे अपना अगला ये प्रश्न है, फरे की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, ठीक है। इसका भाव सौंदर्य भी बताना है और शिल्प सौंदर्य भी बताना है। तो इस चौपाई में जो ये कवि है दो दृष्टांत यहाँ पर हमारे सामने रखता है, दो एग्जाम्पल रखता है यहाँ पर तुलसीदास हमारे सामने। पहला देता है कोदो की बाली में अच्छा धान नहीं फलता, यानी कि जो कोदो की बालियाँ निकलती हैं, फसल की जो बालियाँ होती है उसमें जो है अच्छा धान नहीं होता, यहाँ ये कहा गया अच्छा जो चावल है वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्थिति ये बताइए कि भरत अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी स्थिति बताइए तालाब की काली घोंगी में मोती उत्पन्न नहीं होते, कि जो तालाब की जो काली घोंगी होती होगी कुछ काली घोंगी, उसमें जो है अच्छा मोती उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ भरत ये कहना चाहते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को लेकर कि
जब माता में दोष है तो पुत्र में तो दोष होगा ही। वो ये दिखाना चाहते हैं कि माता अगर दोषी है तो पुत्र कौन सा दोषी नहीं है, पुत्र भी दोषी है, भरत भी दोषी है, वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इन दो एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। यानी कि वो केवल माता पर दोष नहीं लगा रहे हैं, वो खुद को भी दोषी बता रहे हैं। तो जो कवि भरत के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है यहाँ पर कि बड़ी चीज़ें बड़े स्थानों पर ही जन्म लेती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो वहीं पर आती हैं। यानी कि भरत का जन्म हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, अगर उसकी माता ऐसी निकली तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। तुच्छ वस्तु बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने बताया है वही सब कुछ बताया गया। अगर माता कैकेयी का बुरा व्यवहार है तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है भरत भी जो है उनके पुत्र हैं, तो इसलिए भरत कैसे अच्छे हो सकते हैं, ऐसा बताया गया भरत के द्वारा। शिल्प सौंदर्य में आपको बताया ना किस तरीके से ये जो चौपाई वो निखारी गई है। तो मुक्ता प्रसव जो है इसमें शिशु के जन्म की जो कल्पना यहाँ पर की गई है, ठीक है, पहला। दूसरा की कोदव क का प्रयोग हो गया, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, हाँ मैंने कहा था जब आपको लगे कि ये कोई भी कविता पढ़कर, कोई भी चौपाई पढ़कर आपको लगे दृश्य हमारी आंखों के सामने आ रहा है, कोई फिल्म चल रही है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। अब देखो भाषा अवधि रही है, चौपाई छंद रही है, दो चीज़ें कॉमन है आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला है मैं जानू निज नाथ स्वभाव। ये जो है भरत ने कहा है कि मैं अपने जो नाथ हैं यानी कि जो स्वामी हैं उनके स्वभाव को जानता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर राम के स्वभाव के बारे में जो विशेषता निकल कर आती है वो बतानी है, और ये 2 बार रिपीट हो चुका है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। किस टाइप से पूछा गया अगली बार आपका ये क्वेश्चन, ये कुछ इस तरीके से पूछा गया है। तुलसीदास के भरत राम के प्रेम पद में भरत ने राम के स्वभाव की जो विशेषताएं बताई है उनका हमें उल्लेख करना है। तो विशेषताएं भरत की भी और राम की दोनों की आपको पता होनी चाहिए। तो देखो भी राम की क्या विशेषता बताई। राम तो अपराधी व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करते, पहली बात ये बताई गई है, ठीक है। भरत कहते हैं कि राम जो है एक अपराधी व्यक्ति होता है, उस पर भी क्रोध नहीं करते। फिर सामान्य व्यक्ति पर क्रोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। तो राम का एक स्वभाव यहाँ पे पता चलता है। दूसरा, भरत पर उनकी विशेष कृपा रहती है, यानी कि वो कभी भी खेल में चीटिंग भी नहीं करते हैं राम, और भरत पे तो उनकी बहुत विशेष कृपा रही है। तो वो उनके जो है अनुज हैं यानी कि भाई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ राम तो खेलने में भी कभी भी खुन्निस नहीं करते, चिढ़ते नहीं हैं। अगर वो हार जाते तो चिढ़ते नहीं हैं, खुन्निस नहीं करते हैं, ठीक है। वे अपनी अप्रसन्नता प्रकट नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम गेम खेल रहे हैं और उसके बाद हम हारने लगते हैं तो हम जो है चिढ़ते हैं, ठीक है। हम जो है जलन भावना भी हो जाती है, हम अप्रसन्न भी हो जाते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें जो है राम प्रकट नहीं करते हैं। तो कितने अच्छा स्वभाव रहा होगा राम का, तो ये आपको लाइनें याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं। और यहाँ पर इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर आप सभी को कवर करवा दिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस के। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भरत राम का जो प्रेम है उसकी ये थी, और मैंने बड़ी दिक्कत से बनाई है, बहुत बार बीच में स्टॉप करके। वीडियो बहुत खासा है, आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, बढ़िया नहीं हुई, वरना आप फिर मुझे एडिटिंग ही करनी पड़ती। तो आई थिंक मेरी इस प्रॉब्लम को समझते हुए भी आप जो है अपना प्यार दिखाएंगे कि मैं इतनी दिक्कत में होकर भी आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो धीरे धीरे करना तो पड़ेगा, ठीक। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आई है कि आप सभी को पोएम की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे, मैंने बना दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है इससे सपोर्ट करने का, क्योंकि आपकी खुद की वीडियो है ये, ठीक है। अब आप लाइक शेयर और कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके साथ साथ आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।